बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले जगत के तारनहार, जगत के नाथ जगन्नाथ, आदि राम सनातनी प्रभु, सर्वग्रतम ब्रह्म हक्का कबीर अल्लाहु अकबर, देवादिदेव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, आदि नारायण, आदि राम, आदि विष्णु, आदि कृष्ण, श्री श्री 1008 के वास्तविक अधिकारी परम पूज्य सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान के श्री चरण कमल में हम तुच्छ दास दासियों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्साही। भाई और बहनों, दास लाइव आया है। परमात्मा ने कल रात को एक चमत्कार किए है, वही विषय में आप भाई बहनों से दास ये चर्चा करने जा रहा है। तो ये वीडियो बनाने की मकसद दास का एक ही है कि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए भाई बहन अंधे हो के बिल्कुल चल रहा है, परमात्मा को ना पहचान कर, और परमात्मा की कलियुगी परिवार मैनेजमेंट वालों के पीछे उनकी हर एक बात को अंधे होके बिल्कुल आंख बंद करके वो लोग पालन कर रहे उनकी आदेश। उन लोगों को पता नहीं कि अभी धरती पर साक्षात काल अपने एजेंट को भेज दिया है। काल भी खुद भी उतर आए हैं परमात्मा की कलियुगी परिवार के रूप में। काल अभी धरती पर प्रकट भी है, काल भी उपस्थित है धरती पर। साधारण भक्तों को जो ज्ञान आधारी नहीं है वो भक्तों को वो लोग गुमराह कर रहा है परमात्मा की आड़ लेकर। आज वही भाई बहनों की दास आंखें खोलना चाहते हैं, परमात्मा की आशीर्वाद से दास लाइव वीडियो बना रहा है। परमात्मा जैसे जैसे दया करेंगे आपको बताएंगे। और सबसे पहले ये बता दूं कि जो लोग बोलते हैं कि साथ संगति गलत है, साथ संगति मिशन अपना मनमाना कर रहा है, परमात्मा की कोई आशीर्वाद नहीं है, ये उन लोगों की बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा मूर्खता दिखा रहे वो लोग ये बोल के, और खुद की कर्म भी फोड़ रहा है। वो लोग परमात्मा की ना मिशन को पहचान पाया, ना परमात्मा को पहचान पाया, ना परमात्मा की ज्ञान को समझ पाया, तो इसीलिए वो लोग ये भटक रहा है। और अब वो लोग काल के गोद में जाके बैठ गए। उन लोगों को वो लोग अज्ञान की आंख में देख रहा है, अज्ञान की दृष्टि में देख रहा है, इसीलिए उन लोगों को लग रहा है कि ये सात संगति मिशन पवन दास चला रहा है। तो दास बताएंगे काल रात जो परमात्मा ने जो घटना की है, घटाया है, वही दास जिक्र करेंगे। बगल में बैठे हैं भगवती सुनंदिता दासी। ये घटना 12:30 बजे के आसपास होगा। उस समय दास सोया नहीं था, जगा हुआ था। दास उस समय मोबाइल लेके ऑनलाइन पर बिजी था, तो दासी ने सो गया था। 11 बजे के आसपास इनका नींद आ गया। तो 12:30 बजे के समय
परमात्मा ने इनको एक सपना दिखाया। सपना तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम सपना ही बोलेंगे कि ये सपना नहीं था, ये हकीकत ही था। तो परमात्मा ने जो दिखाया, 2-4 दिन पहले दास के घर में, ये हकीकत बता रहा हूँ, 2-4 दिन पहले दास घर में भगतमती ने परमात्मा को एक भोग लगाया था, पपीता राम भोग लगाया था। तो परमात्मा ने वो भोग स्वीकार किए है और उसका वो प्रमाण भी परमात्मा ने छोड़कर गए हैं। आप लोगों ने देखे, दास ने वो पपीता राम के ऊपर राउंड सी बना के फेसबुक में शेयर किया था। तो एक जगत वाले ने, मतलब ये सपना देख रहा है, सुनंदिता ने सपना देख रहा है कि एक जगत वाले भाई के साथ ये ज्ञान चर्चा हो रहा है। ये बता रहा है कि परमात्मा ने भोग ग्रहण करके रखे है, ग्रहण किए है, ये प्रमाण है। इन्होंने सपने में बोल रहा है, सपने में ऐसा देख रहा है, उनको प्रमाण दिखा रहा है, मतलब मोबाइल में फोटो दिखा रहा है कि देखो पपीता राम का मालिक ने भोग लगाया, ये देखो। तो वो जगत वाले भाई नहीं मान रहा था कि ऐसे कोई हो सकता है, भगवान ऐसे खाता है क्या, मतलब वो यकीन नहीं कर रहा था। तब सुनंदिता ने बोलने लगा कि परमात्मा कुछ भी कर सकते, परमात्मा चाहे तो राई को पर्वत बना सकते, पर्वत को राई बना सकते हैं। तो उनको यकीन नहीं आया, उन्होंने विश्वास नहीं किया इस बात को। तो ये फिर बोलने लगा कि परमात्मा चाहे तो यहीं पर प्रकट भी हो सकते। तो वो फिर बोलने लगा कि परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, जहां पर तहां पर प्रकट हो जाएंगे। ये बोलने लगा हाँ क्यों नहीं होंगे, परमात्मा प्रकट ही हो सकते यहाँ पर। तो इन्होंने जैसे ही बोला, परमात्मा ने तुरंत ही प्रकट हो गया। और जैसे ही प्रकट हुआ, इन्होंने चिल्लाने लगा और दास को पुकार रहा था कि भगत जी देखो परमात्मा ने प्रकट हुए हैं। तो दास देखा भी परमात्मा सच में प्रकट हुआ। तो ये तो हो रहा था, सपने में हो रहा था, लेकिन क्या हुआ इसके बीच, अचानक इनकी नींद टूट गई। परमात्मा ने इनके सिर पर हाथ बुलाया, 3 बार हाथ बुलाया और ये बोला कि बेटी रो मत। इन्होंने बहुत रोया था और बोला, परमात्मा ने बोला बेटी रो मत। और जैसे ही इनके सिर पे परमात्मा ने 3 बार हाथ बुलाया तो इनका नींद अचानक टूट गया। और नींद टूटते ही दास को बोलने लगा कि भगत जी परमात्मा प्रकट हुए, परमात्मा प्रकट हुए, चिल्लाने लगा। तो दास तो उस समय बैठ के मोबाइल में ऑनलाइन पर बिजी था। पवन भाई का कुछ फोटो ये शेयर कर रहे थे हम उस समय। तो ये इन्होंने मेरे हाथ पकड़ के हिला रहा है, बोल बार बार एक ही बात बोल रहा है, परमात्मा ने प्रकट हुआ, परमात्मा ने प्रकट हुआ। तो दास ने यही सोच के इतना ध्यान नहीं दिया कि ये तो नींद में सपना देखा, परमात्मा ने इनको सपना दिखाया, बस वही बोल रहा था। लेकिन ये सपना नहीं था, हकीकत था। और इसका नींद टूटने के बाद भी आंख खुल गया और मुझे बोल रहा है वही तो दरवाजे में परमात्मा खड़े हैं। मैंने बोला कहाँ? बोले वही तो खड़े हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? और मेरे हाथ पकड़ के ऐसे हिला रहे, बोल रहे भगत जी देखो परमात्मा खड़े हैं, परमात्मा खड़े हैं। और परमात्मा बिल्कुल ऐसे आशीर्वाद के मुद्रा में ऐसे खड़े हुए हैं हाथ करके। और इन्होंने देखा कि दास को तो नहीं दिखाई दिया, दास का इतना क्या बताऊं, इतना सौभाग्य कहाँ है दास को दिखाई देगा, इनको परमात्मा ने दिखाया है। तो परमात्मा का शरीर जो था बहुत तेज पुंज शरीर था। सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहन के परमात्मा ने आए थे उस समय। और
परमात्मा ने ऐसे आशीर्वाद देते हुए खड़े हुए थे और इनको परमात्मा ने सिर हिला के बुलाया, इधर आ बेटी इधर आ। बात नहीं कि उन्होंने ऐसे ऐसे 2 बार सिर हिलाया और जैसे हिलाया इन्होंने खटिया से छलंग लगा दिया नीचे। दास तो आगे बैठा था, दास को धक्का दे के हटा के खाट से छलंग लगा दिया। और मतलब इनका जो दशा हुआ था काल रात को, बिल्कुल मतलब क्या बताऊं, पागलों जैसा इन्होंने ऐसे हो गया था। इधर उधर ढूंढ रहे परमात्मा कहाँ गए, परमात्मा तो यहीं पर दरवाजे में खड़े थे, हमने देखे परमात्मा खड़े हैं दरवाजे में। इनका नींद टूटने के बाद भी इन्होंने देखा कि परमात्मा दरवाजे पे खड़े हैं। दास को कम से कम 3-4 बार बोला कि देखो भगत जी परमात्मा खड़े हैं, हमें दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, परमात्मा तो खड़े हैं बिल्कुल आगे। तो परमात्मा ने इनको दर्शन दिया। उसी समय ये इन्होंने दरबार में आके परमात्मा से दंडवत प्रणाम भी किए। दास भी आए थे उस समय, दंडवत प्रणाम भी किए। लेकिन ये आके इधर उधर देखने लगा, कहीं दरवाजे के पास देखने लगा, कहीं बाथरूम के साइड में चले जाके देख रहा है, कभी रसोई में जाके देख रहा है। मतलब जैसे हम कोई चीज ढूंढते हैं ना इधर उधर, उसी तरह से ढूंढने लग रहा है। और सिर्फ एक ही बोल रहा है, एक ही बात बोल रहा है कि परमात्मा यहीं पर है, कहीं नहीं है, परमात्मा यहीं पर है, नहीं गए यहाँ से, अभी भी है यहाँ पर, हमें महसूस हो रहा है। तो मालिक ने ऐसे लीला की है। और एक बात है ना कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो परमात्मा वही भक्तों को दर्शन देते हैं जो भगत के अंदर बिल्कुल भाव अच्छी हो, परमात्मा को पाने के लिए तड़प हो, वही आत्मा परमात्मा को दर्शन करते हैं। और ये सिर्फ नहीं, सुबह भी एक घटना मालिक ने करवाया, घटना घटाया है। वो घटना था कि हम दोनों जब सुबह आरती कर रहे थे, दास को ऐसा प्रेरणा हुआ, दास ने बोला कि सुबह सुबह तुम परमात्मा को भोग लगा दो। दास ने इनको बोला कि तुम सुबह सुबह परमात्मा को भोग लगा दो। तो परमात्मा को इन्होंने रोटी और आलू राम गाजर राम भुजिया बना के और उसके साथ हलवा राम का भोग लगाया था। छोटे भोग की आरती के साथ हम दोनों ने लगाया। बच्चों तो स्कूल चले गए थे सुबह। तो वो आरती के समय मालिक ने भक्तिबोध पुस्तक के अंदर हर एक पेज में इनको दिखाई दिया। पूरी पेज में दास ने अचानक देखा ये पूरी पेज को पलटते रहते हैं। मैंने प्रार्थना करते करते ये सोच रहा हूँ कि ये प्रार्थना करते करते पुस्तक को पूरी पेज इधर उधर क्यों हर एक पेज को देख रहा है। मैंने पहले तो सोचा शायद कुछ ढूंढ रहा है, मतलब ये वाणी छोड़ गया। तो ये बोलने लगा कि देखो, वाणी पाठ करते करते बंद करके मुझे बोलने लगा कि भगत जी देखो, पुस्तक में परमात्मा की फोटो दिखाई दे रहा है ना। मैंने बोला मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। बोला देखो हर एक पेज में परमात्मा की फोटो। ये वही कहानी है जैसे 650 साल पहले परमात्मा जब आए थे, जब उनकी नामकरण हुआ था, वो मुसलमान भाई जो बोलते हैं उनकी धर्म गुरु मोल्ला ने, उन्होंने जब कुरान खुला था, मालिक की जो नाम रखने के लिए जहां भी देखा था, सभी अक्षरों में परमात्मा की नाम निकल आया था, कबीर कबीर कबीर, हर एक पेज में। तो उसी तरह से परमात्मा भी इनको हर एक पेज में दिखाई दिया सुबह। तो दास का ये वीडियो बनाने का मकसद ये एक ही है कि
उन भाई बहनों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो भाई बहन परमात्मा को ना पहचान कर मैनेजमेंट के पीछे भाग रहे हो, बहुत बड़ा गलत कर रहे हो। ये सात संगति मिशन परमात्मा की मिशन है। तो भाई और बहनों, अभी भी समय है परमात्मा से माफी मांगकर सात संगति से जुड़ जाओ भाई और बहनों। परमात्मा ने शायद 3-4 दिन पहले बच्चों को सपना दिखाया। मैंने ये ऑडियो पवन भाई से भी भेजा था। भाई ने एक साथ संगति में कुछ भक्तों को बोला है ये बात भी। परमात्मा ने बच्चों को सपना दिखाया, आसमान में प्रकट होके बच्चों को आदेश दिया है, दास की बेटा, कलियुगी बेटा सोमदीप दास, मालिक की वो आत्मा पर भी बहुत मेहर है। बहुत सारे परमात्मा ने सपने में बहुत संकेत करते हैं उनके द्वारा। और 3-4 दिन पहले परमात्मा ने जो आदेश दिए है, ये सभी सत्संगति भाई बहनों के लिए आदेश है। मालिक ने ऐसे ही बोला है कि जितने सारे सत्संगति में जुड़े हुए भाई बहन हैं, ये आदेश सभी तक पहुंचा देना। तो आदेश ये था कि हम जो भोग लगाते हैं परमात्मा को, भोग की जो प्रसाद लेते हैं हम लोग, वो प्रसाद लेने के बाद हम ये वाणी कोई नहीं बोलते हैं, पाया प्रसाद मन भाया थीर, रक्षा करे सतगुरु रूप में सत्य कबीर। ये वाणी हम कोई नहीं बोलते। हम सिर्फ जो अन्य देव की आरती करते हैं भंडारा के समय, वो जो भोग लगाते हैं, अन्य देव की आरती करके जो भोग लगाते हैं, हम सिर्फ वही भोग लेने के बाद ये वाणी बोलते हैं कि पाया प्रसन्न मन भाया थी, रक्षा करे सतगुरु रूप में सत्य कबीर। लेकिन मालिक ने आदेश दिया कि ये वाणी उसी समय भी बोलना चाहिए जब हम मालिक को भोग लगाते हैं, चाहे वो छोटा भोग हो या बड़े भोग की आरती के साथ हम जब जो भोग लगाते हैं, दरबार में जो मालिक को भोग लगाते हैं, वो भोग प्रसाद लेने के बाद हम ये वाणी जरूर बोले कि पाया प्रसाद मन भाया थी, रक्षा करे सतगुरु रूप में सत्य कबीर। ये मालिक ने आदेश दिया, बच्चों को बोला कि तुम खुद वीडियो बना के बता सकते हो सब, या तो किसी को और किसी के द्वारा भी तुम बता सकते हो। मतलब संगत तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि सभी भाई बहन ये वाणी जरूर बोले। तो भाई बहनों के लिए ये संदेश था। और फिर मालिक दया करे तो आगे कुछ संदेश देंगे तो जरूर बताएंगे दास, वीडियो बना के। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब।